Hey guys, I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो आज हम बात करेंगे, एक एडवर्टीजमेंट आया है, नोटिफिकेशन आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसमें जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्या रही पिछले बार जब एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ, और किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है, पेपर का लेवल क्या है, वो क्या रहता है, कब इसको लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिल करने की, सारी सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और इसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी करते रहें साथ ही साथ। तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें जो वैकेंसी हैं वो कितनी आई हैं, या फिर कितना पे ग्रेड है इसका। तो 210 वैकेंसीज जो हैं वो इस बार आई हैं। ठीक है, 2022 का ये नोटिफिकेशन है। इससे पहले ये 2017 में ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, यानी कि 5 साल के बाद ये अब दोबारा से आया है। ठीक, बाकी इसका पे ग्रेड तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर 4200 पे ग्रेड है इसका, अच्छा पे ग्रेड है। ठीक, और बाकी इन्होंने लास्ट में दे रखा है, द नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ठीक है, जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव है, या तो ये 210 से बढ़ भी सकती हैं या फिर कम भी हो सकती हैं, या फिर इतनी ही रहेंगी। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है, टेंटेटिव है। डेट मीन कि वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या है। सबसे पहले तो इसमें डिग्री मांगी गई है, मतलब आप कोई भी डिग्री हो आपके पास, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कोई सी भी डिग्री हो आपके पास, एक डिग्री होना चाहिए और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितनी स्पीड होना चाहिए, इसमें एक टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें आपकी स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना है, और जो टाइपिंग होगी वो इंग्लिश में ही होगी। ठीक है, इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना है। ठीक है, बाकी आपको कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में इसका एक पेपर भी अलग से होगा, आगे जानेंगे वो कितने का क्या होगा, वेटेज क्या है। बात कर लेते हैं इसके बाद एज की रिक्वायरमेंट की, कि एज इसमें कितने से कितना होना चाहिए। तो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और ये सब किसके लिए है, यू आर कैंडिडेट के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर हमें एससी एसटी या ओबीसी हम कैटेगरी से हैं तो उसमें क्या है। तो एससी के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 साल, एससी एसटी के लिए। ठीक है, और ओबीसी वाले 3 साल के लिए उनको रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि 30+3। तो ओबीसी से अगर कोई है तो 33 साल तक वो भर सकता है, एसटी से है तो 35 साल, और जनरल से है वो 30 साल तक ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम है और किस तरीके से ये इसका पूरा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे पहले पेपर में। ठीक है, मतलब पेपर एक ही होगा। 100 क्वेश्चन कैसे होंगे, आपके 50 नंबर जो है वो इंग्लिश से आएंगे, इंग्लिश क्वेश्चन होंगे 50। ठीक है, इसके साथ इसमें कंप्रीहेंशन सेक्शन यानी कि पैसेज होगा। 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन जो होंगे जनरल एप्टीट्यूड से होंगे, यानी कि उसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं या फिर आपको मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में जो बेसिक मैथ होता है वही आता है। ठीक, एडवांस मैथ का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे यहाँ देखने को। बाकी 25 जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक, यानी कि 25 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे। बात कर लें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का उसमें अलग से दे भी रखा था, यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के नॉलेज के भी होंगे। ठीक, तो टोटल आपके कितने हो गए, 100 + 25 यानी कि 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, और 2 घंटे का आपके पास समय होगा। ठीक है, 2 घंटे में यानी कि 120 मिनट में 125 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने हैं, और पेपर जो है वो कंप्यूटर पर ही होगा। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा। इसके बाद टाइपिंग है, टाइपिंग में आपको 35 वर्ड पर मिनट का है, 10 मिनट में आपको टाइपिंग करनी है, एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें आपको टाइपिंग करनी होगी। देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है जो इंग्लिश लैंग्वेज का है। ठीक, इसमें क्या होगा, कंप्रीहेंशन पैसेज होगा, प्रीसियस होगा और ऐसे राइटिंग होगी। ये 2 घंटे का समय है, ये 3 आपको प्रोसेस है, इससे गुजरना है। देन इसके बाद आपको इंटरव्यू से गुजरना है। ठीक है, तो ये टोटल 4 प्रोसेस हो गए। अब बात करें टाइपिंग टेस्ट की, तो टाइपिंग टेस्ट जो है वो सेम डेट को, यानी कि जिस दिन एग्जाम होगा, ये जो 125 क्वेश्चन आएंगे उसी दिन आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। ठीक है, उसी दिन आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें 2017 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब केवल पेपर हुआ था,
और टैपिंग टेस्ट नहीं हुआ था, टैपिंग टेस्ट बाद में हुआ था। अब क्या हो रहा है, अब दोनों साथ में हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो इतना 1 से लेकर 3 तक ये सारा एक ही दिन आपका हो जाएगा। ये चौथा और एक 5वां इंटरव्यू बचेगा, वो बाद में होगा, ठीक। बाकी इन्होंने बाद में एक नोट दिया है, दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई एज पर अप्रूव क्राइटेरिया कट ऑफ इन रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, टैपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। यानी कि ये चारों आप पास हो जाते हैं तब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड एंड क्वालिफाई द इंटरव्यू बाई सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग और मोर मार्क्स, ठीक है। एक इंटरव्यू के क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, वो इसमें मेंशन नहीं है, वो जितने भी हों वो आपको क्वालिफाई करना होंगे, तभी आप आगे जा पाएंगे। आफ्टर क्वालिफाइंग इन प्रिस्क्रिप्ट टेस्ट इंटरव्यू, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इम्पेनल्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। यानी कि उसके इंटरव्यू के बाद ही आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद आप सेलेक्ट हो पाएंगे अगर आपके उतने नंबर आ रहे हैं कट ऑफ से ऊपर, ठीक है। द कैंडिडेट मे नोट दैट मोर प्लेसमेंट इन पैनल डज नॉट कन्फेयर एनी राइट ऑफ द कैंडिडेट टू क्लेम अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। बात करें इसकी रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन भैया इसका 500 रुपये फीस जो है वो किसके लिए है, जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। वहीं 250 रुपये फीस जो है वो SC ST या एक्स सर्विसमैन PH फ्रीडम फाइटर इन कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है, ठीक है। तो और डेट इसकी अगर मैं देखूं तो 18 तारीख से ये स्टार्ट हो गया है और 10 जुलाई तक, ठीक है, 18 जून से 10 जुलाई तक ये फॉर्म फिल होगा, ठीक है। तो आपने अगर फॉर्म फिल करना है तो इस डेट के बीच में ये फॉर्म फिल कर दीजिए। अच्छी जॉब है। बाकी अगर हम पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा आता है। कट ऑफ की अगर हम 2017 की कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ जो प्री की रही थी, मतलब पेपर 1 की, जिसमें 100 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन थे, डिवाइड थे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन में आपके यहाँ 50 नंबर आपको सिक्योर करने थे और यहाँ पर आपको 13 नंबर सिक्योर करने थे। ओवरऑल आप अगर हम देखें तो 50% आपको सिक्योर करना थे मार्क्स पास होने के लिए इन ईच सेक्शन, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ अलग अलग बनाई थी। 2017 से पहले ये कट ऑफ एक ही आती थी, ठीक है, कंबाइंड आती थी। बट 2017 में ये क्या हुआ, ये इसको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। पहला जो आपका पूरा पेपर था 100 क्वेश्चन का, उसमें 50 नंबर लाने थे और इसमें आपको 13 नंबर लाने थे। तो जिस वजह से बहुत सारे बच्चे जो थे, 82 नंबर वाला बच्चा भी इसमें फेल हो गया था, 80 वाला भी फेल हो गया था, क्योंकि वो कंप्यूटर में सिक्योर नहीं कर पाया था। 12 नंबर या 10 नंबर ऐसे लेके आ रहे थे, कंप्यूटर में 13 नंबर नहीं आ पाए थे। यहाँ पर तो वो अच्छा कर गए, लेकिन यहाँ वो कंप्यूटर में अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि पेपर जो था वो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो डीप में गया था। और आपको कंप्यूटर की बहुत ही अच्छी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही अगर आपको इंग्लिश जो 50 नंबर की आ रही है उसमें वेटेज आपको मिलता है, लेकिन इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी आती है इसमें। SSC के लेवल से भी ऊपर इंग्लिश इसकी आती है। तो प्रिपरेशन आपको बहुत ही हार्ड करनी है। सीट्स जो हैं वो लास्ट टाइम से ज़्यादा हैं, 210 हैं, बट 210 सीट्स कुछ ज़्यादा सीट नहीं है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है, तब जाकर आप ये जॉब पा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर एग्ज़ाम गुरु जी टीम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं डेली, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। PDF वगैरह भी वहाँ अपलोड होती हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।